तुला राशि वालों के लिए, शुक्र प्रधान तुला राशि वालों के लिए ग्रहों का योगायोग सितंबर के मध्यकाल में क्या बनने वाला है। देखिए, सितंबर का मध्यकाल एक नया परिवर्तन की सूचना लेकर आता दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से परिवर्तन का समय है, सब कुछ परिवर्तन में, आप देखिए सितंबर के मध्यकाल में 5-5 ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। सूर्य, शुक्र, बुध, मंगल, चंद्रमा, ये सब परिवर्तन की राह को पकड़ रहे हैं और परिवर्तन के दृष्टिकोण से आप समझे अच्छे अच्छे शक्ति संपन्न होने के योग बनेंगे। और जिस प्रकार से परिवर्तन कुछ अच्छा कुछ खराब भी होता है, तो एक बात ध्यान रख लेना, आपकी राशि के दृष्टिकोण से मंगल महाराज जो परिवर्तन राशि कर रहे हैं, शनि के साथ राष्ट्रक योग बना रहे हैं, ये विश्व में कहीं न कहीं कुछ नए परिवर्तन का एक ऐसा प्रतीक हो सकता है जो उपद्रवकारी, प्रलयंकारी योग भी बना सकता है। जब जब शनि मंगल का षडाष्टक योग बनता है, तब कहीं न कहीं उठापटक, भयानक, द्वंद्वात्मक योग बन जाते हैं। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से समझे कि आपकी राशि के स्वामी शुक्र भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक अद्भुत योग बनाएंगे। आपकी राशि से समझे कि लाभ के योग के नए रास्ते भी खोलते दिखाई देंगे। बृहस्पति इस वक्त पूर्ण दृष्टिकोण से आपकी राशि के बहुत सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स को खत्म करते दिखाई दे रहे हैं और पॉजिटिव होते दिखाई दे रहे हैं। नई हिम्मत आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि हम समझे तो एक नया परिवर्तन का योग जो बन रहा है, वो विशेष तौर पर समझे मंगल आपके लग्न में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं और ये आपके अंदर उत्साह नया उत्पन्न करते दिखाई देंगे। लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा, आग में कूदने वाले काम नहीं करने, कुछ सावधानी बरतने की जरूरत है कि सामने वाले को थोड़ा विशेष तौर पे थोड़ी अहमियत देने की जरूरत भी है, सामने वाली परिस्थिति को समझने की भी जरूरत है। चाणक्य नीति से जो काम करोगे उसमें लाभ प्राप्ति के अच्छे योग बन सकते हैं। सिलसिलेवार तरीके से समझ लीजिए ग्रह के योग सितंबर के मध्यकाल में क्या कुछ खेल आपके साथ करने वाले हैं। तो सितंबर का मध्यकाल जब आरंभ होगा तो उसमें 11 तारीख से शुरू करते हैं। 11 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, चतुर्थी तिथि उस दिन विद्यमान है। चतुर्थी और पंचमी दोनों का श्राद्ध रहेगा, क्योंकि चतुर्थी बहुत थोड़ी देर के लिए रहेगी लेकिन मध्याह्न व्यापनी है किसी रूप से, और उसके साथ साथ जो पंचमी है वो भी मध्याह्न व्यापनी है। तो दिल्ली के पंचांग के अनुसार से भारत के संपूर्ण उत्तर भारत की हम बात करें तो चतुर्थी और पंचमी का श्राद्ध उत्तर भारत में इसी दिन मनाए जाना सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि मध्याह्न व्यापनी कही जाती है। और शास्त्र के दृष्टिकोण से समझे कि महाभारत के अंदर एक वर्णन आता है कि मध्याह्न काली व्यापनी, 3 पहरों तक मध्याह्न का जो समय है उस समय तक यदि कोई तिथि है तो वो मध्याह्न व्यापनी मानी जाती है और श्राद्ध का समय उस समय श्रेष्ठ होता है। सर्वार्थ सिद्ध योग बना हुआ है। नए कार्यों के दृष्टिकोण से, भाग्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये समय आपके लिए अच्छा है, अनुकूल है और नई शक्ति का सृजन करता आपके अंदर दिखाई देगा। नए विचारों से उत्प्रोत होता दिखाई देगा। कुछ ना कुछ नया रास्ता आपको प्राप्त होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। शत्रुओं पर कंट्रोल करने के लिए, क्षय करने के लिए, उन पर आगे बढ़ने के लिए आपके रास्ते अच्छे। जितना दान करोगे, सेवा करोगे, पुण्य करोगे, इन दिनों ग्रह ऐसे चल रहे हैं, उतना ज्यादा कल्याण का योग आपके लिए बनता दिखाई देगा। श्राद्ध चल रहे हैं, अवश्य अपने पितरों के निमित्त अवश्य ब्राह्मण भोजन, गौग्रास निकालने का प्रयास करें। 12 तारीख शुक्रवार का अवसर, पंचमी तिथि इस दिन विद्यमान है और साथ साथ ग्रहों का परिवर्तन का योग भी बन रहा है। सुबह आपके लिए बहुत अच्छी दिखाई देती है और शाम आते आते थोड़ा सा कहीं ना कहीं इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा जो ग्राफ है कम होता दिखाई देगा, लेकिन फिर भी चीजें आपकी फेवर में जाने के योग बना सकते हैं। थोड़ा सा इमोशनल अपने आप को स्ट्रांग रखने की जरूरत है। कई बार क्या होता है कि हम जो चीज दिखाई दे रही होती है उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो क्या लगता है कि हमारे हाथ से चीजें निकल गई हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हर दिन एक समान नहीं होता, कभी धूप कभी छांव। इस बात को समझते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। इस दिन षष्ठी का श्राद्ध रहेगा, शुक्रवार का अवसर है। हो सके तो खीर बनाकर अवश्य गरीबों को बांट दें, ब्राह्मणों को दें और अपने पितरों के निमित्त खीर का जो योग है अवश्य बनाएं, उससे कल्याणकारी योग बनते दिखाई देंगे। 13 तारीख और शनिवार का अवसर है, 6 तिथि है। सप्तमी जो है वो क्षय हो रही है, षष्ठी उदय तिथि के रूप में रहेगी। उसके बाद सप्तमी का आगमन होगा और वो क्षय हो जाएगी। एक बड़ा परिवर्तन होने के योग बन रहे हैं। आपकी राशि में मंगल महाराज रात्रि में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं और ये आपके अंदर एक नया इंपॉर्टेंट चेंज लाने के योग बनाएंगे। खैर, षडाष्टक योग तो बन रहा है शनि के साथ, उसमें मंगल बहुत पावरफुल होते चले जा रहे हैं। मंगल का ये अत्यधिक पावर में आना ये आपके लिए थोड़ा सा, जैसे कहा था ना, घोड़े की लगाम यदि आप बैठे हैं तो लगाम पूरी तरह से पकड़ने की जरूरत है। कई बार हम क्या होते हैं, अति उत्साहित होते हैं और लगाम हल्की सी ढीली पड़ जाए तो घोड़ा हमको पटक नहीं दे सकता है। तो इस बात का हमें ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। मंगल क्योंकि षडाष्टक योग बना रहे हैं, विश्व के दृष्टिकोण से आने वाले 4 दिनों में कई बड़े बड़े ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। वो सब आपके लिए खास बात है। षडाष्टक योग चल रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए हो सके तो सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। शनि के निमित्त काक को, कौवे को थोड़ा थोड़ा भोजन इत्यादि डाल दें, पूरी इत्यादि कुतर कर
थोड़ा सा उसमें डाल देंगे काक के निमित्त, तो शनि का उपाय आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त बहुत अच्छा। काले श्वान को भी रोटी देना, कुत्ते को भी रोटी देना आपके लिए इस वक्त ग्रहों के अनुसार से सबसे श्रेष्ठ उपाय है। श्राद्ध भी चल रहे हैं इस समय, ये करना आपके लिए संपूर्ण रूप से कल्याणकारी योग बनाएगा। 14 तारीख रविवार का अवसर, अष्टमी तिथि शुद्ध रूप से विद्यमान है, अष्टमी का श्राद्ध भी इस दिन रहेगा। ग्रहों का परिवर्तन का योग भी आपकी राशि के दृष्टिकोण से बनेगा, जो राजयोग का निर्माण करता दिखाई दे रहा है। शुक्र भी परिवर्तन कर आपकी राशि के दृष्टिकोण से लाभ वाले भाव में जाने के योग बना रहे हैं और यह आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। भाग्य भी जागने के योग बनाएंगे। बृहस्पति के साथ चंद्रमा की युति होने जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ा सुंदर योग बनता दिखाई दे रहा है। गजकेसरी योग का निर्माण आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो हो रहा है, जितना हो सके माता पिता की सेवा, बड़े लोगों की सेवा वो करने का प्रयास करें। जिनके बुजुर्ग घर में विद्यमान है उनको यदि अपने हाथ से कुछ न कुछ सेवा करके उनके साथ थोड़ा बैठ कर उनके आशीर्वाद लेने का प्रयास करें। शाम के समय थोड़ा उनकी चरण की रज अपने सिर पे लगाएं, थोड़ा सा उनका किसी प्रकार से यदि उनके साथ बैठ कर बातचीत कर पाए, ये आपकी किस्मत को जगाने वाला होगा। और खासकर जो पितृ हैं उनके निमित्त तो अवश्य कोशिश ही करें, भोजन इत्यादि करा दें, कुछ भी कर दें, दान पुण्य कर दें, गरीबों को खाना खिला दें, गऊ के निमित्त ग्रास निकाल दें। ये समस्त कर्म शास्त्र में वर्णित है, उनको अवश्य करने का आप यथाउचित भाव से प्रयास करना चाहिए। ये संपूर्ण रूप से आपके लिए अच्छे ही रहते हैं। 15 तारीख सोमवार का अवसर, नौमी तिथि विद्यमान है और इस दिन नौमी का श्राद्ध भी पूर्ण दृष्टि से दिखाई देता है। सबसे बड़ा परिवर्तन ये होने के योग बन रहे हैं कि बुध महाराज परिवर्तन करके अपनी राशि में जाते दिखाई दे रहे हैं और ये परिवर्तन बहुत विशेष है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। ग्रहों का ये परिवर्तन एक तरफ तो आपकी राशि में राजयोग का निर्माण कर रहा है और राजयोग का निर्माण करने से कई सारे मन में धर्म के प्रति इच्छा भी जागेगी और धनात् धर्म तथा सुगम धन को यदि धर्म के प्रति उपयोग करते दिखाई देंगे आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन ध्यान रखना, थोड़ी सी महत्वाकांक्षा बढ़ने वाली है और उस महत्वाकांक्षा में लोग आपको साइडलाइन भी करने के योग बना सकते हैं। कोई धोखा दे सकता है, ध्यान रखते हुए कार्य करें। कोई नया कार्य करने जा रहे हैं तो अपना थोड़ा स्वार्थी बनना पड़ेगा, नहीं तो इस समय ग्रह ऐसे बनते दिखाई दे रहे हैं कुछ दिनों तक, करीब 15-20 दिनों तक, कि लोग आपसे लाभ लेंगे, आपको हवा भरेंगे और आपसे नुकसान कराने की योग बना सकते हैं। तो ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत। सोमवार का अवसर है, आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप विशेष तौर पर इस परिवर्तन के समय पे ये आप राशि के दृष्टिकोण से भगवान शंकर का स्तवन करें। हो सके तो भगवान शंकर को सुगंधित अर्पित करने का प्रयास करें, सुगंधित पुष्प उन्हें अर्पित करने का प्रयास करें, बिल्वपत्र उन्हें चढ़ाएं, वो आपके लिए कल्याणकारी होगा। क्योंकि मंगल अभी अस्त अवस्था में है, जो बुध है वो अस्त अवस्था में है और बुध का अस्त होना कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपके लिए खराब नहीं, आपके लिए अच्छा है।